नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं कि न्यू ट्रैफिक फाइन्स 2025 आ चुके हैं। उनके लिए जो भी नियम बने हुए हैं, आइए उसको देखते हैं और क्या-क्या फाइन्स के प्रावधान हैं वो हम आज समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रैफिक नियम अब तोड़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप गरीब नहीं बहुत गरीब हो जाएंगे, ये जान लीजिए, हालत ये हो जाएगी आपकी। और दोस्तों, न्यू मोटर व्हीकल फाइन्स 2025 के मुताबिक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर तगड़ा जुर्माना तो लगेगा ही। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है, जेल भी हो सकती है और कम्युनिटी सर्विसिंग करनी पड़ सकती है। अब ये कम्युनिटी सर्विसिंग क्या है कि कम्युनिटी सर्विसिंग में ये है कि आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े होकर सिग्नल पर उसकी मदद करनी पड़ सकती है। ये है कम्युनिटी सर्विसिंग। दोस्तों, जो आप सड़कों पर पायलट बनने की कोशिश करते हैं या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस का अगला संस्करण बनने की सोच रहे हैं, तो ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है। जो आप व्यू के चक्कर में अपनी गड्डी के साथ रोड पर रील खेलते हैं, तो ये भी खबर आपके लिए ही है। सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर अब आपको 3 नहीं बल्कि 10 गुना का जुर्माना देना होगा। काहे से 1 मार्च 2025 से न्यू मोटर व्हीकल फाइन्स 2025 लागू हो जाएगा। इसमें जुर्माने के साथ जेल और कम्युनिटी सर्विसिंग का भी प्रावधान बना दिया गया है। इसके पहले कि आप सड़क पर निकले, जल्दी से जल्दी नए और पुराने जुर्माने की रकम जान लीजिए क्या क्या है। अब दोस्तों, समझना यह है कि ये नियम सिर्फ आम पब्लिक के लिए है या फिर नेताओं, अधिवक्ताओं और वीआईपीज के लिए भी ये नियम लागू होते हैं, क्योंकि ये सब नियम मानने वालों में से तो है नहीं, ये सब नियम मानेंगे नहीं और ये भुगतना सिर्फ आम आदमी को पड़ता है। आइए देखते हैं कि इसके नियम क्या क्या हैं और इसके क्या क्या फाइन चार्जेज हैं, उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, न्यू मोटर व्हीकल्स ऑफेंसेस एंड फाइन्स 1 मार्च 2025 से जो लागू होंगे, उनमें ये कैटेगरीज दी गई हैं, जिसमें आपको ये ओल्ड फाइन में जो चीजें थी और न्यू फाइन में जो चीजें बना दी गई हैं, इसको लगभग 10 गुना तक इसका चार्ज कर दिया गया है। तो बड़ा खतरनाक हो गया है। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि ये सिर्फ आम पब्लिक के लिए या सबके लिए है, और ये थोड़ा सा लोगों के लिए कठिन भी होगा इस चीज को फॉलो कर पाना, क्योंकि इतनी बड़ी रकम कहाँ से कोई चुका पाएगा। ये इसकी चीजें हैं, आप देख लीजिए क्या क्या जुर्माना है न्यू मोटर व्हीकल्स फाइन्स 2025। आइए हम थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या इसका फाइन्स का वो है। हमारा पहला है ड्रंक एंड ड्राइविंग। अगर आप ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या जुर्माना है वो आज हम समझते हैं। अगर नशे में गाड़ी चला रहे हैं तो ये मत कहिए गाड़ी तेरा भाई नहीं चलाएगा, मैं चलाऊंगा। मतलब ड्रंक एंड ड्राइविंग किया तो फिर 10,000 का जुर्माना है और या 6 महीने की जेल का प्रबंध भी है। अगर ऐसा करते हुए दूसरी बार पकड़े गए तो जुर्माना 15,000 या 2 साल की जेल भी हो सकती है। दोस्तों, पहले इसकी रकम जो है पहले रखी गई थी 1,000 से लेकर 1,500 तक रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब इसको 10 गुना कर दिया गया। मतलब 10,000 रुपए से लेकर आपको अब 15,000 रुपया तक चुकता करना पड़ सकता है। तो गलती तो नहीं करिएगा भैया, ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अगर पकड़े गए तो हिला दिए जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट फाइन देखने। अब भैया, राइडिंग विदाउट हेलमेट। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तब क्या स्थिति हो सकती है उसके बारे में आके समझ लेते हैं। बिना हेलमेट पहने दुपहिया चलाते मिले तो अब सीधा 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त हो जाएगा। पहले ऐसा करने पे 100 रुपए का फाइन लगता था। जो मोटरसाइकिल या स्कूटी पर ट्रिपलिंग की तो 1,000 रुपए भरना पड़ेगा। तो भैया, हम तो यही कहेंगे कि हेलमेट लगाइए और अपने फाइन से छुटकारा पाइए, क्योंकि ये गरीब बनाने वाली स्कीम जो आई हुई है, फाइन जो आई हुई है, उसको आप समझ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्या फाइन है उसको समझते हैं। और अगला है दोस्तों ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट। मतलब बिना सीट बेल्ट के अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो गए काम से आप। अब देखिए क्या है, बिना सीट बेल्ट के धरे गए तो 1,000 रुपए का फाइन तो लगेगा। पहले इसके लिए 100 रुपए का प्रावधान था, थोड़ा इधर उधर देखा, अपना जो है आप निकल लिए तो जो है दिक्कत हो जाएगी भैया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा फाइन, उसको समझ लेते। अब भैया, यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग। अगर मोबाइल फोन अपना गाड़ी चलाते समय आपने अगर यूज किया तो दिक्कत हो जाएगी आपको इस बार। आप भैया, टेढ़ी गर्दन वाली स्टाइल फिल्म वालों को ही अच्छी लगती है। मानो जो कान के नीचे मोबाइल लगाकर बतियाते मिले तो अगले 1.5 साल के रिचार्ज जितना फाइन लग जाएगा आपके ऊपर। मतलब 500 की जगह अब 5,000 का जुर्माना, चाहे आप कार से हो या बाइक से हो। तो ध्यान रखिए भैया इस बार कि आपको जो है इस फाइन से गुजरना ना पड़े और किसी को नुकसान ना हो आपके मोबाइल से, कि आप मोबाइल यूज करते रहें और सामने वाला आके जो है टकरा जाए, तो फिर आपकी सामत ही सामत है भैया, गाड़ी सीज होने के करीब आप पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे। अब भैया, हमारा नेक्स्ट फाइन है विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की अगर आपने गाड़ी चलाई तो आपके लिए जो है ये खतरा ही है एक तरीके से। पहले 500 था, अब ये 10 गुना बढ़ा के इसकी 5,000 रुपए की जो है इसके फाइन्स बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों, आप कुछ ट्रैफिक नियम्स को भी समझिए, इसमें क्या क्या इन्होंने गलती किया। पहली गलती इन्होंने किया है कि ये पिलियन है, ठीक है, दोनों ने हेलमेट नहीं लगाया है। और एक जो चीज़ आप नहीं समझते हैं कि आप कुछ भी पहनकर निकल जाते। देखिए, इन्होंने चप्पल पहना है, इसके ऊपर भी फाइन है, लेकिन अभी भी इसको ऊपरी तौर से नहीं देखा जाता है, लेकिन इस पर भी फाइन है कि आप चप्पल पहन के गाड़ी ना चलाएं, चाहे वो 2 पहिया चाहे 4 पहिया हो। शूज पहन कर चलाएं ताकि आप जब भी चोट खाने के कगार पे हो तो कम से कम आपको चोट लगे। और बाकी इसमें भैया गियर फंसने का डर रहता है, तो इसके लिए भी चप्पल पहन के तो नहीं चलाएं, मेरी तरफ से हिदायत है आपको। गलती इन्होंने किया है तो इसको भी देखते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फाइन क्या हमारा। भैया, हमारा जो है
ये फाइन जो है ट्रिपल राइडिंग से रिलेटेड है। पहले तो किसी तरीके से चल जाता था, ये जो है ये ट्रिपल राइडिंग पहले किसी तरीके से चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलने वाला है दोस्तों। ट्रिपल राइडिंग करने पर जो है पहले तो 100 रुपये का फाइन था, इसको बढ़ा के अब क्या कर दिया गया, 1000 रुपये का फाइन पूरा ठोका जाएगा आपके ऊपर। तो ध्यान रखिए कि इससे आपको गुजरना ना पड़े। इन्होंने भी देखिए चप्पल पहन के गाड़ी चला रहे हैं, ये सब गड़बड़ चीज़ है दोस्तों। जिम्मेदारी से गाड़ी चलाइए, दूसरों को भी प्रेरित करिए कैसे चलाना है। आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी देखिए हाँ पहन के चला रहा है, ये कोई तरीका होता है कि आप घर की गाड़ी पा गए और मौज मस्ती से रोड पर निकल दिए, कोई बोलने वाला नहीं है। तब ऐसा नहीं है, ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी तो रगड़ देगी सीधे आपको। इसलिए इससे बचाव करिए और सावधानियां बरतिए। देखते हैं नेक्स्ट। ये भैया ये फाइन है नो वैलिड इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस आपका वैलिड नहीं है तो इसके लिए भी आप फाइन देने के लिए तैयार रहिए। अब ये फाइन में क्या है, आपको अगर आप बिना बीमा की गाड़ी चला रहे हैं तो 2000 रुपये का जुर्माना अब आपके ऊपर लगेगा। पहले 200-400 के आसपास था लिमिट, जो उसको बढ़ा के 10 गुना जो है इन्होंने 2000 रुपये कर दिया है, ठीक है। और या तो फिर 3 महीने की जेल भी हो सकती है, कम्युनिटी सर्विस भी करनी पड़ सकती है, मतलब जैसे कुछ दिन ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर पुलिस की मदद करना पड़ सकता है आपको। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भैया वैलिड इंश्योरेंस जरूर करा लीजिए, नहीं तो वही बात दोहराएंगे फिर से, रगड़ दिए जाओ। अब भैया अगला फाइन जो जुड़ा हुआ है विदाउट पोल्यूशन सर्टिफिकेट। बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के अगर आप जो है घूम रहे हैं तो भी आपके लिए दिक्कत है। आप ये समझ लीजिए कि वैलिड जो है वैलिड पोल्यूशन PUCC कार्ड जो है बना के रखिए इसको, और इससे बचने की कोशिश करिए। क्योंकि पोल्यूशन सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो 10,000 रुपये तक का जो है जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, जो पहले 1000 रुपये था, ये समझ रहे हैं। और इतना ही नहीं, 6 महीने की जेल और कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान रखा गया है, ये सब समझ लीजिए। वैसे कागज पत्री जेब में लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में भी रहेगा तो चलेगा। आप डिजी लॉकर जैसे एप्लीकेशन बने हुए हैं उसमें अपना जो है रख लीजिए डॉक्यूमेंट, और वैलिड दिखा दीजिए, वैलिडिटी दिखा दीजिए उसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इन सब चीज़ों से बचिए, पोल्यूशन PUCC कार्ड लेकर चलिए। अब भैया ये जो है ये फाइन है डेंजरस ड्राइविंग को लेकर। मतलब आपके पास चौचक गाड़ी है और जो है थोड़ा इधर देखे थोड़ा उधर देखे, कोई नहीं है तो एक्सीलेटर दबा दिया, मतलब सिंगल जंप मारा तो 500 की जगह 5000 रुपये खटाक से आपको निकालने पड़ जाएंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे इस समय जो है RFID कैमरे लगे हैं, दुनिया भर के जो है AI कैमरे लग चुके हैं, और दूर से ही डिस्टेंस से ही आपको जो है आपकी ओवर स्पीडिंग समझ में आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचिए, और बड़ा खतरनाक हो गया है। मतलब कि रोड पर तय लिमिट से अगर तेज गाड़ी भगाने पर 5000 रुपये और कर्तव्य दिखाने पर, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। तो इन सब चीज़ों से भी बचने के लिए भैया गाड़ी है तो उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग ना करिए कि दूसरे भी इससे चोटिल ना हो सके। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे भैया ये जो फाइन है ये जुड़ा हुआ है इमरजेंसी व्हीकल्स को पास देने के लिए। अगर मान लो इनका रास्ता आप रोकते हो, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है या एम्बुलेंस है, इन सभी की गाड़ियां अगर आप रोकते हैं या बाधा डालते हैं, साइड नहीं देते हैं, तो जान लीजिए कि आपके ऊपर जो है सामत आने वाली है। क्योंकि लगभग 10,000 रुपये का जुर्माना है, इस पर आपको 10,000 रुपये का फटका लग सकता है। तो सड़क पर पहले हम करते हुए अब नहीं चलेगा। माने तो इमरजेंसी सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड या पुलिस की गाड़ी रोकने पर रोका जो है, अगर रोक दिए 10,000 रुपये का फटका आपको फटाक से लग जाएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और बल्कि आपकी तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों को पहले आप समझिए, क्योंकि एक लाइन है एवरी सेकेंड काउंट्स। तो इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखिए कि एक एक पल जो है काउंट होता है, तो किसी को बाधा न डालें और इमरजेंसी सर्विसेज को कभी रोकने की कोशिश ना करें। भैया ये फाइन जुड़ा है स्पीडिंग ऑन पब्लिक रोड्स। पब्लिक रोड्स के लिए जो है स्पीडिंग अगर आपकी हुई तो उसके ऊपर भी आप भारी आप पड़ेगा। ये डेंजरस ड्राइविंग के अंतर्गत भी आता है। मतलब रोड पर तय लिमिट से तेज गाड़ी भगा दिया आपने, तो पहले तो 500 रुपया देकर काम चल जाता था, लेकिन अब 5000 रुपया खर्चा करिए, और कर्तव्य दिखाए, बोले तो खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाए तो 5000 रुपया का जुर्माना इसमें तय किया गया है। तो इससे भी जो है बचिए कि 5000 रुपया आपको देना ना पड़े। जैसे कि मैंने बताया कि नए नए AI कैमरा और बाकी उपकरण है जिससे पता लगाया सकता है कि अपनी तेज गाड़ी चलाई है, और उससे बच नहीं सकते हैं आप। भैया ये फाइन रिलेटेड है ओवरलोडिंग से। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रक वाले हैं जो अधिक से अधिक माल जो है एक बार में ही ढोना चाहते हैं। इनके मालिक जो है इनको फोर्स करते हैं भैया ज़्यादा माल ढो ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो भैया उसके लिए भी अब जुर्माना जो है बहुत तगड़ा हो गया है। पहले तो जो है ये 2000 रुपये में जो है ले दे के काम हो जाता था, मतलब फाइन। अब ये लगभग 10 गुना बढ़ा के 20,000 रुपये की फाइन कर दी गई, जो बहुत बड़ी राशि होती है। मतलब इतना आप प्रॉफिट में रहेंगे, हो सकता है वो माइनस करके जो है आपको धड़ाक से जो है नीचे ला दे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो भी गाड़ी मालिक हैं कम से कम इस चीज़ का ध्यान दें कि वो ऐसी चीज़ों में संलिप्त ना रहें कि किसी को प्रोवोक करें कि भैया वो ज़्यादा कमाई करके लाए, उसके लिए ओवरलोडिंग करें। नहीं तो भैया ये तो जानते हैं कि हर लोगों के लिए दिक्कत की बात है। भैया ये जो है फाइन जो रिलेटेड है स्कीपिंग और रेड लाइट, मतलब जो रेड लाइट है उसको जंप करने पर जो है बहुत बड़ा जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसको भी समझ लीजिए कि भैया ये चीज़ जान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि थोड़ा इधर उधर देखे, कोई दिखा नहीं तो जो है धीरे से एक्सीलेटर दबा दिए खर्च से, और सिग्नल जो जंप मार दिए, सोचे भैया कैमरा वैमरा लगा नहीं, खर्च से निकल जाएंगे। मान लीजिए कैमरा लगा है या कोई पुलिस वाला इसको देख लेता है, तो पहले तो छोटा सा अमाउंट 500 रुपये जो है आपका जुर्माना की राशि था, अब उसको बढ़ा के 5000 रुपया आपको देना पड़ जाएगा। तो कायदे से आप जो है सिग्नल पे खड़े होकर सब चीज़ों का
आनंद लेते हुए अगल बगल भी देखते रहिए कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। दूसरे के देखी देखा में अपना सिग्नल जंप मत करिए, नहीं तो बड़ा लंबा जुर्माना देना पड़ जाएगा आपको। सीधे खट्टा से मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, तो आपको बुरा लगेगा कि बड़ा लंबा हमारा जुर्माना ठोक दिए। ये चीज़ गलत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिग्नल जंप मत करिए। जेब्रा क्रॉसिंग पे भी लोगों को चलने दीजिए। ये सब चीज़ें स्मार्ट सिटीजन की पहचान है, तो उसको दर्शाते हुए आप एक स्मार्ट सिटीजन की तरह काम करिए। स्मार्ट सिटी से ही बनने से काम नहीं होगा, स्मार्ट सिटीजन भी आपको बनना पड़ेगा। इसलिए सिग्नल जंप करना एक बहुत ही जो है गंदा काम है, नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे लोगों का काम होता है ये, तो जो करेगा वो भरेगा भैया, ऐसा मत करिएगा। और सबसे अंतिम में जो मेड रिलेटेड टू जो है जुवेनाइल्स है, मतलब भैया छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ना हेलमेट लगाए हैं, ना जो पैर में जूता पहने हैं, और बाकी जो राइडिंग प्रिकॉशंस है वो नहीं लिए हैं, और 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है उसको चला रहे हैं, तो उनके लिए भैया तो तगड़ा प्रावधान है। इससे बचने के लिए पेरेंट्स को जो है बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये नहीं कि स्कूल जा रहे हैं तो ले जा बच्चा, जो गाड़ी है घर में उठा के ले जाओ, चला गाड़ी, उन सब चीज़ों से सावधान रहिए। अब ये समझ लीजिए कि 18 साल से कम उम्र है और गाड़ी चलाते मिले तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है। इसके साथ 1 साल के लिए उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा, 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनेगा। ये समझ लीजिए, ये जुवेनाइल्स मतलब जो 18 साल से नीचे लोग हैं, बच्चे हैं, उनको गाड़ी आप मत ही दीजिए, नहीं तो आप जो है पेरेंट्स को जो है ये तकलीफें उठानी पड़ जाएंगी और बिना मतलब आप जो है सदमे में आ जाएंगे। तो कथा का सार यही है कि सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, और फुर्सत मिले तो महेश बाबू की भारत आने नेनू मूवी देख लीजिए। समझ रहे हैं? तो ये रहे पूरे आपके ट्रैफिक नियम। अब इसको अच्छे से फॉलो करिए और समझिए कि क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।